हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पाठशाला में आज पुनः लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टेस्ट, उत्तराखंड का इतिहास टेस्ट श्रृंखला का टेस्ट संख्या 11, जहां हम देखेंगे कुमाऊं के चंद वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टेस्ट। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एटकिंसन ने अपनी पुस्तक हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में किसे चंदवंश का प्रथम शासक माना? एटकिंसन ने अपनी पुस्तक हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, जिसका प्रकाशन हुआ था 1884 ईस्वी में, उसके अनुसार किस शासक को चंदों का पहला नरेश माना या आदि पुरुष माना? तो उनका इसका आंसर है ऑप्शन ए, सोमचंद। सोमचंद को एटकिंसन ने चंदों का पहला राजा माना। जबकि सोमचंद के साथ साथ इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे ने भी सोमचंद को ही चंदों का पहला शासक माना। इनके अलावा कुछ इतिहासकार ऐसे हुए जिन्होंने सोमचंद के स्थान पर थोहरचंद को पहला शासक माना था। उनमें नाम आता है डब्ल्यू फ्रेजर का, जिनकी पुस्तक का नाम है रिपोर्ट्स ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, और दूसरा नाम आता है फ्रांसिस हैमिल्टन का, जिनकी पुस्तक का नाम है किंगडम ऑफ नेपाल। इन्होंने थोहरचंद नाम के शासक को चंदों का पहला शासक माना था या आदि पुरुष माना था। हालांकि वंशावली के अनुसार यह शासक 23वें क्रम का शासक था। अगर हम बात करें सोमचंद की, तो सोमचंद झूसी इलाहाबाद से आने वाला एक राजकुमार था जो चंपावत आया, और चंपावत के कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह इस राजकुमार से किया और इसे सुई क्षेत्र दान में या दहेज में दिया था। यहीं पर इसने राजबुंगा और कोटालगढ़ नामक किला बनाया और यहीं पर सुई का किला भी स्थापित था। हमारा दूसरा प्रश्न है, सोमचंद द्वारा कोटालगढ़ राजबुंगा किले में नियुक्त चाराल नामक किलेदारों में कौन सी जाति शामिल नहीं थी? जब सोमचंद चंपावत क्षेत्र में आया और कोटालगढ़ या अपने राजबुंगा नामक किले में रहने लगा, तो उसने सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ की 4 आल अर्थात 4 जातियों को अपना किलेदार नियुक्त किया सुरक्षा की दृष्टि से। इन 4 जातियों में जो जाति शामिल नहीं थी उसमें यहाँ पर है ऑप्शन डी, मल। 4 जातियों में बोरा, तड़ागी, कार्की शामिल थी, और इन्हीं जातियों के साथ यहाँ पर जो चौथी जाति है वो थी चौधरी। इन 4 जातियों को उसने 4 आल नियुक्त किया जो इसके किले के चारों ओर सुरक्षा दीवार की तरह खड़े थे या सुरक्षा देते थे। अगला हमारा प्रश्न है, किस चंद शासक के काल में कुमाऊं में प्रथम बार रेशम का कारखाना स्थापित किया गया? तो प्रारंभिक चंद शासक हैं इंद्रचंद। इंद्रचंद के समय कुमाऊं में सर्वप्रथम रेशम का कारखाना लगवाया गया था। उनकी जो रानी है नेपाल की रहने वाली थी, और उन्होंने अपनी नेपाल की रहने वाली रानी की सहायता से चीन से रेशम के कीड़े मंगाए थे और यहाँ पर रेशम की खेती करवाई थी। तो यहाँ पर रेशम का जो बीज आया था या जो कीड़े आए थे वो चीन से लाए गए थे, और यहाँ पर रेशम का कारखाना भी लगाया गया। शहरी क्षेत्रों से या अन्य भागों से कपड़ों को रंगने वाले भी बुलाए गए थे जिन्हें पटवा कहा जाता था। अगला हमारा प्रश्न है, सोमचंद का संबंध किस किले से है? तो सोमचंद जब सुई क्षेत्र में आया तो यहाँ पर पहले से भी ये किला बना हुआ था और इसने भी इस किले को अच्छे से निर्मित करवाया। तो यह किला था राजबुंगा किला। राजबुंगा अर्थात राजा का किला। जबकि अगर अन्य किलों की यहाँ पर बात करें तो लाल मंडी किला अल्मोड़ा में स्थित था, जबकि राजबुंगा चंपावत में था। मल्ला महल भी अल्मोड़ा में स्थित था और रंग महल भी अल्मोड़ा में स्थित किला है। अगर हम बात करें लाल मंडी किले की तो बालो कल्याण चंद ने इसे बनाया है। बात करें मल्ला महल किले की तो रुद्रचंद ने इसे बनाया है, और रंग महल की बात करें तो उद्योग चंद ने रंग महल को बनवाया है। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक ने खस शासक सोपाल को पराजित कर चंदों को पुनः चंपावत के सिंहासन पर काबिज करवाया? एक समय ऐसा आया कि जब चंदों का शासक वीरचंद शासक था, उस समय शक शासक बीजड़ ने चंदों पर आक्रमण किया और उसने चंदों को सत्ता से बाहर कर लिया था। लेकिन कुछ समय पश्चात एक अन्य चंद राजा हुए जिनका नाम हुआ वीरचंद, और वीरचंद ने खसों के उस समय के शासक सोपाल को हराकर पुनः उससे सत्ता प्राप्त की। तो सोपाल को पराजित कर सत्ता प्राप्त करने वाले शासक हुए वीरचंद, और इन्होंने पुनः चंदों को सत्ता पर काबिज करवाया। अगला प्रश्न है, मानेसर नौला लेक का संबंध किस चंद शासक से है? तो मानेसर मंदिर में ही मानेसर नौल लेक है और यह है चंपावत में।
इसका संबंध किस चंद शासक से है? तो इसका संबंध है अभयचंद से। और इसकी विशेषता ये है कि यह अभिलेख या यह लेख चंदों की जानकारी देने वाला या लिखित जानकारी देने वाला पहला प्रमाण है, पहला लेख है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित छांटिए। यहाँ पर चंद शासकों एवं उनके सेनापतियों के नाम लिखे हैं, हमें असुमेलित छांटना है। अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की तो सोमचंद का सेनापति कालू तड़ागी था, यह बिल्कुल सही है। और इसी की सहायता से उसने यहीं पर पास के दूनाकोट के रावत राजा को पराजित करवाया था या किया था। अगला जो व्यक्ति है वो है वीरचंद, वो है सोन खड़ायन। वीरचंद का सेनापति सोन खड़ायन था। इसी की सहायता से वीरचंद ने खस शासक सोपाल को हराकर चंदों को पुनः सत्ता दिलवाई थी। तीसरा ऑप्शन है उद्यानचंद। उद्यानचंद का सेनापति गजभुडिंगा नहीं है। उद्यानचंद के सेनापति का हमें कोई भी नाम प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि गजभुडिंगा भी एक सेनापति न होकर एक यहाँ का खस शासक था जिसने एक चंद शासक की हत्या की थी, जिसे हम भीष्मचंद कहते हैं, जो चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी ले जाना चाहते थे। ज्ञानचंद का सेनापति नीलू कठायत है, बिल्कुल सही है। इसे कुमैया खिलत की उपाधि प्राप्त थी और 3 गांव रौत में भी इसे प्राप्त थे। ज्ञानचंद प्रथम का ये सेनापति था जिसे गरुड़ ज्ञानचंद भी हम कहते हैं, और इन्हीं के द्वारा बाद में इसकी हत्या भी की गई थी। अगला प्रश्न है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया? अगर हम बात करें चंपावत के बालेश्वर मंदिर की तो इसका निर्माण करवाया था चंद शासक उद्यानचंद। उद्यानचंद ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और इसी मंदिर से विक्रम चंद का लेख भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, चंद साम्राज्य में चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी? तो चंद साम्राज्य में चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी राजा सोमचंद ने। सोमचंद ने यहाँ की 4 प्रमुख ब्राह्मण जातियों को मिलाकर चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की। इन ब्राह्मणों में पांडे, बिष्ट, जोशी और सिमल्टिया शामिल थे। जोशी उनके दीवान भी थे और सिमल्टिया उनके राजगुरु थे। तो ये 4 जातियों के ब्राह्मणों को उसने चौथानी ब्राह्मणों के रूप में नियुक्ति दी थी और बाद में इन्हीं ब्राह्मणों को रुद्रचंद ने खाना बनाने के लिए नियुक्त किया था। अगला हमारा प्रश्न है, गोबासा, मझेड़ा एवं सेरा खड़गोट ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से है? ये सभी ताम्रपत्र गोबासा, मझेड़ा एवं सेरा खड़गोट ज्ञानचंद प्रथम के हैं और ज्ञानचंद प्रथम को गरुड़ ज्ञानचंद भी कहा जाता है। कहते हैं दिल्ली के किसी सल्तनत के नरेश ने इन्हें गरुड़ की उपाधि दी थी और फिरोज तुगलक से इसका संबंध लगाया जाता है। इसी शासक के ये सभी ताम्रपत्र हैं और इसका सेरा खड़गोट ताम्रपत्र अति महत्वपूर्ण है। सौर से मिला हुआ सेरा खड़गोट ताम्रपत्र इस समय इस बात का आधार है कि इसने सौर पर विजय प्राप्त की थी और इसी ताम्रपत्र के आधार पर इसे सौर का विजेता भी कहा जाता है। सौर आज के पिथौरागढ़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारती चंद ने डोटी अभियान के समय डोटी का शासक कौन था? जब भारती चंद ने डोटी पर अर्थात आज के नेपाल के क्षेत्र पर 12 वर्षीय अभियान किया था उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो बात करें अगर हम डोटी आक्रमण की तो इस समय डोटी का शासक था ऑप्शन सी जयमल। जयमल डोटी नरेश था जिससे भारती चंद ने चंदों को स्वतंत्र करवाया था। अगर हम बात करें विजय बम की तो विजय बम वो नरेश था जो उस समय सौर का शासक था। सौर पिथौरागढ़ शहर का क्षेत्र है, जबकि संसारमल उस समय पिथौरागढ़ के ऊपरी क्षेत्र डीडीहाट क्षेत्र सीरा का शासक हुआ करता था और रत्नचंद भारती चंद का पुत्र था जो इन सभी अभियानों में उसका प्रमुख सेनापति भी था। अगला प्रश्न है, कटकुनौला किस जिले में स्थित है? जब भारती चंद ने 12 वर्षीय अभियान डोटी पर किया था तो उसकी सेना कई स्थानों पर रुकी। उन्हीं में से एक स्थान था कटकुनौला अर्थात सैनिकों का नौला। कटक का अर्थ सैनिक है। तो यह नौला पिथौरागढ़ जिले में स्थित था और यह आज भी उस युद्ध के प्रमाण के रूप में मौजूद है। जबकि कटकुनौले के पश्चात भारती चंद की सेना ने बाली चौड़ नामक स्थान पर अपना पड़ाव डाला था। अगला हमारा प्रश्न है, किस चंद शासक को बद्रीदत्त पांडे ने युद्ध प्रिय नेता कहा है? तो इन 4 शासकों में से वह शासक हैं ऑप्शन डी कीर्तिचंद। राजा कीर्तिचंद युद्ध प्रिय नेता कहे गए हैं। इन्हें ये उपाधि बद्रीदत्त पांडे ने दी है।
ये वो है जिन्होंने सर्वप्रथम फालदा कोट पर आक्रमण किया। फालदा कोट नैनीताल और अल्मोड़ा के मध्य का क्षेत्र है। इसी के साथ साथ इन्होंने पाली पछाऊ पर भी आक्रमण किया। पाली पछाऊ अल्मोड़ा और गढ़वाल के बीच का क्षेत्र है और गढ़वाल की सीमाओं पर आक्रमण करने वाले भी ये पहले ही शासक हुए और इन्होंने गढ़वाल के राजा अजयपाल पर आक्रमण किया, जो कुमाऊं राजा का गढ़वाल पर पहला आक्रमण था। अगला हमारा प्रश्न है, राम क्षेत्र किस नगर का प्राचीन नाम था? तो राम क्षेत्र अल्मोड़ा का प्राचीन नाम था। इस क्षेत्र को खसिया खाला भी कहा जाता था और यहीं पर खगमरा किला भी था। अगला हमारा प्रश्न है, गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद शासक कौन था? तो इसकी हम बात कर चुके हैं। गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक राजा कीर्तिचंद था। राजा कीर्तिचंद ने अजयपाल पर यह पहला आक्रमण किया था। इसी समय उन्होंने फालदा कोट और पाली पछाऊ पर भी आक्रमण किया था। और यदि चंद राजाओं की बात करें तो चंद राजाओं में नाथ संप्रदाय के अनुयायी यही थे। इसी समय गढ़वाल में नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे राजा अजयपाल और चंद शासक कीर्तिचंद भी नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जुड़े रहिए, आगे भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी। क्रमबद्ध चर्चा यहाँ पर इतिहास पर हो रही है और ये थे प्रारंभिक चंद शासक।